सो हेलो गाइस। अभी तक हम लोगों ने नन डेटा टाइप को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं मैपिंग पे। तो ठीक है, तो मैपिंग के बारे में क्या लिखा है? मैपिंग या अनऑर्डर डेटा टाइप इन द पाइथन। करंटली देयर इज वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इन द पाइथन, जिससे डिक्शनरी हम लोग कह रहे हैं अनऑर्डर डेटा टाइप है, ठीक है। और मैपिंग करने के लिए, मैपिंग इन द सेंस कि उसमें क्या होगा, जैसे उसमें की होगी और वैल्यू होगी। मैपिंग समझ रहे हो ना, जैसे वन टू वन मैपिंग, मिनी टू मिनी मैपिंग, ऐसे वाला जो मैथ वाला होता है। जैसे अगर जो मैं कहूँ कि ये 1 है, 2 है, 3 है, सेट 1 है, सेट 2 है, इसमें ए बी सी लिखा हुआ है। तो सेट ए जो है वो इसके मेंबर से अलग कर सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इसका रिलेशन इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे और इससे हो सकता है, ठीक है। इन द सेंस, अगर जो ये सेट 1 है तो इसको हम लोग अगर की कह लेते हैं और ये वैल्यू कह लेते हैं। तो हमको पता है कि अगर इसका हम लोग सेट का पेयर बनाएंगे तो क्या क्या बन के आएगा, ध्यान दो देखो। तो अगर जो बनाएंगे तो ये बनेगा 1 ए 1 बी 1 सी, ऐसे। फिर 2 ए 2 बी 2 सी, उसके बाद 3 ए 3 बी 3 सी, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया मैनी टू मैनी। लेकिन अगर जो 1 to 1 कहा जाए, 1 to many कहा जाए, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ मैनी टू मैनी, 1 to many, मतलब एक से मल्टीपल के, जैसे इसमें हो रखा है एक से मल्टीपल के, एक से मल्टीपल के, ठीक, ठीक है ना। अच्छा, तो मेन बात क्या है इसमें? तो अगर इसको तुम क्यों खेलते हो, इसको वैल्यू कहते हो। तो इसमें क्या होता है, पहले ध्यान से देखो। तो जो ये चीज़ें होती हैं वो कीवर्ड वैल्यू के फॉर्मेट में होती हैं। कि मैंने बोला कि ये और वैल्यू ये, जिसमें इसकी वैल्यू आइटम इन डिक्शनरी इज इंक्लूडेड। अच्छा ठीक है। तो जो वो होता है, तीन चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे पहला हो गया तुम्हारा आइटम। आइटम क्या कंटेन करेगा? की और वैल्यू। और एक डिक्शनरी में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो और इस आइटम को लिखने का तरीका है की लिखोगे, कॉलन लगाओगे और उसका वैल्यू लिखोगे, ऐसे, क्लियर। तो अगर जो मैं करता जाऊँ, ठीक है, मिटेगा कहाँ से? बोल दिया करते, ठीक है, पेन पकड़ो, हाँ ठीक है। तो लिखने का तरीका, कॉलन लगाते हैं बीच में, दो आइटम के बीच में, ठीक। और की वैल्यू पेयर होता है, एक्सेसिबल होता है, की हमेशा होता है, यूजली स्ट्रिंग होती है, और देयर वैल्यू कैन बी द डेटा टाइप, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी वी स्पेसिफाई द ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इंडक्शन, सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने एक डिक्शनरी बनाई। ये जो आइटम हुआ, ये आइटम 1 है, की और वैल्यू, ये इसको बोलेंगे की, और कॉलन के बाद वाले को वैल्यू बोलते हैं। कॉलन के पहले जैसे कॉलन लिखा ना, तो इसको की बोलते हैं। कॉलन के पहले वाले, कॉलन के बाद वाले को वैल्यू बोलते हैं, ठीक। कैसे करते हैं, अब इसको बनाते कैसे हैं, चलो उसको देखते हैं, बस हो गया ये काम, ठीक है। मैं पढ़ने जा रहा है DISTIONARY, ठीक है। अब चलो डिस नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया, डिस DIC ले लेते हैं, नाम का वेरिएबल बनाया। इसमें हम लोगों ने डिफाइन करने के लिए वही कर्ली ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। तो अगर जो मैं बोलूँ, पहले से बात मैंने बोली आइटम्स। आइटम क्या होता है, जो कि करते क्या कंटेंट क्या रहता है, आइटम के पास क्या होता है, की और वैल्यू होता है, की कॉलन, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इसमें के अंदर मैं आइटम 1 लिख दूँ, आइटम 2, ऐसे मल्टीपल आइटम इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो लिखने का तरीका कैजुअल है, लेकिन चलो बनाते हैं। DIS इक्वल टू, तो आइटम 1 को हम लोग की और वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो मान लो, अच्छा ठीक है, फ्रूट नेम, फ्रूट 1 जो हमारा है वो एप्पल है, पहला आइटम हो गया। एक आइटम को दूसरे आइटम से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है।
तो कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल। मामा, तीसरा, चौथा, चलो 4 आइटम है। फ्रूट 2 ले लिया। बनाना, फ्रूट 3, क्या ले लें, पाइनएप्पल, फ्रूट 4, क्या सकते हैं और कोई एक, चलो ये कोई कोई फ्रूट, ऑरेंज। बढ़िया, यस, इसको प्रिंट करो। ये देखो इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये पहला की और ये वैल्यू, इसका की और वैल्यू। अच्छा, हम लोग कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे वन लिखा, देखो जो की वैल्यू होगी वो हमेशा आइदर भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ की वन, ठीक है, कॉलम को बना रहे हैं, इसमें वन दे दिया, वैल्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो की वैल्यू होगी हमेशा वो यूनिक होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है, की वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अगर जो मैं, चलो चेक करके देखता हूँ, अगर जो की वैल्यू यूनिक नहीं होगी, ठीक है, तो पहले वो लेटेस्ट जो मतलब लास्ट में जो अपडेट हुआ है उसको वो एज्यूम करेगा। क्लियर, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने वन प्लस पे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये फ्रूट वन है, ठीक, पहला की, दूसरा, ये तीनों यूनिक चलना है, चौथा, पाँचवा, इससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा, इसको काट दो भी, छठवां, देखो। तो अगर जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट पैटर्न का ये पहला वाला आया, हाँ ये देगा, दूसरा वाला देगा, तीसरा वाला देगा, चौथे वाले में जब फ्रूट फ्रूट 4 लिखा ना तुमने, तो इसमें जो ऑरेंज स्टोर है, ये क्या समझेगा कि ये जो लेटेस्ट वाला, अगर जो फिर से की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो लेटेस्ट वाले से अपडेट कर देगा, तो ये ऑरेंज ना आके 9 प्रिंट होगा। क्लियर है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए हमेशा की वैल्यू यूनिक देनी पड़ती है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी, सो ये ध्यान में होगा सबको। तो अगर जो आपको वैल्यू लॉस नहीं करनी है तो की वैल्यू यूनिक देनी है, एल्स अगर जो आपको प्रिजर्व नहीं करनी है तो की वैल्यू दीजिए डुप्लीकेट, और जो उसमें क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा, लेटेस्ट वाला जो रहेगा वही आके प्रिंट होगा। क्लियर है, होप ये क्लियर होगा वो सबको, ठीक। तो डिक्शनरी आई थिंक क्लियर। इसको एक्सेस करने का तरीका, वही ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट लगा के वन किया, वन आ गया, वन किया, वन क्यों आया, ठीक। सोचने वाली बात। यहाँ पे इंडेक्सिंग किसके बेसिस पे होगी, की के बेसिस पे होगी। अगर जो मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ तो इसका मतलब ये वन को ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं की लिखता हूँ, की वन, एरर क्यों दिया, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो जो यहाँ पे डेटा टाइप होगा वहीं पे यहाँ पे भी होगा। ये इसको स्ट्रिंग बना दो, ये आंसर आ जाएगा, लो आ गया एक, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट 4 लिख लो, फ्रूट 1 लिख लो, ठीक है, एप्पल दे दिया। क्लियर, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई वो सबको कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। इंडक्शन के लिए आपको हमेशा की का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। वो आप सोचिए कि 0 1 2 3 4 5 वो वाली इंडक्शन यहाँ पे नहीं काम आने वाली, ठीक। यहाँ पे की मतलब ही इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करना। क्लियर, ये इंडेक्सिंग को ही रिप्रेजेंट करने के लिए है, ठीक। ये मतलब ये फ्रूट वाले इंडेक्स पे एप्पल लिखा हुआ है, फ्रूट 2 वाले इंडेक्स पे बनाना लिखा हुआ, फ्रूट 3 वाले पाइनएप्पल लिखा, फ्रूट 4 पे ऑरेंज था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लेटेस्ट वाले से अपडेट होकर 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे की वन वैल्यू, यहाँ पे की वन एक और है, की है जिसका वैल्यू वन है, ठीक है, और उसके बाद ये वन है और वन है। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो गया डिक्शनरी में, थिंक क्लियर। इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात किया था म्यूटेबल और म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंज, इसकी वैल्यू चेंजेबल हो, और अनम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल हो, ठीक है, ठीक है। द वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी चेंज आफ्टर द क्रिएटेड एंड असाइनमेंट, इसको म्यूटेबल कहते हैं, और जो इसकी वैल्यू नहीं चेंज उसको अनम्यूटेबल कहते हैं, ठीक है। तो when an attempt is made to be update the value of the immutable variable, the old variable is destroyed, ठीक है, and the new variable will create the same memory, ठीक है। अब देखो कौन कौन से इनम्यूटेबल हैं, तुम्हारा इंटीजर, फ्लोट,
ठीक, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, इतने सारे जो होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, वो इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल क्या होता है, लिस्ट और डिक्शनरी होता है। क्लियर। अभी हम लोग लिस्ट में भी देखा था, वो हो गया था, लेकिन अभी जब हम लोग हम स्ट्रिंग के केस में करते हैं, टपल के केस में कर रहे थे, तो नहीं हो रहा था। तो ध्यान में रखने वाली क्या चीज़ है, तो अगर बोलें कि म्यूटेबल कौन कौन से होते हैं, तो बस ध्यान में रखना है कि जो चेंजेबल हैं वो ओनली लिस्ट हैं और तुम्हारा डिक्शनरी है, जो अभी क्योंकि डिक्शनरी हम लोग अभी चेंज कर सकते थे ना। कैसे, क्योंकि अभी जब रिसेंट में आइटम 4 हम लोग जब कर रहे थे ना, तो वहाँ पे ऑरेंज ना होकर वो 9 आ जा रहा था। क्लियर। तो वो तुम्हारा डिक्शनरी भी म्यूटेबल है और लिस्ट तुम्हारा म्यूटेबल है, लेकिन उसके अलावा जितने भी डेटा टाइप हैं पाइथन में वो सब इम्यूटेबल है। और नन का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए नन नहीं है। तो इंटीजर, फ्लोट, जो ये तुम्हारे इंटीजर वाले हैं वो सीक्वेंस में स्ट्रिंग और टपल्स हैं और सेट अलग से है, तो ये सब इम्यूटेबल हैं। ये ध्यान में होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत चल सकता है, छोड़ो। ठीक है, अब अगला पार्ट आते हैं ऑपरेटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, लास्ट 2 लेक्चर से। ठीक है, उसके पहले लेट मी चेक दैट चल रहा है। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होता है। हाँ, तो ऑपरेटर से पहले हम लोग समझते हैं ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या होता है, किसी भी ऑपरेशन को करने वाले को ऑपरेटर कहते हैं, सीधी सी बात है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर को चलाने वाला। कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब ऑपरेट मतलब ऑपरेट करने वाला, किस चीज़ को ऑपरेट करने वाला, कंप्यूटर को। ठीक, और उसी को बोलेंगे ऑपरेटर। तो मतलब किसी भी चीज़ को चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। अब कौन सी चीज़ होगी, अब हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जनरली सी बात है, तो हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटर इन द सेंस की मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते सकते हैं, मैथमेटिक्स करने वाले ऑपरेटर होते हैं। जैसे ऑपरेटर, ये प्लस वाला साइन हो गया, ये माइनस वाला साइन हो गया, ये डिवाइड वाला साइन हो गया, ठीक है, परसेंटेज वाला साइन हो गया, ये वाला साइन हो गया, स्टार वाला साइन हो गया। ठीक, तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, ऑपरेटर को डिफाइन कैसे करते हैं, ये तो तुमको पता चल गया, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक, अब ऑपरेशंस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक, तो जिस पे होता है ऑपरेंड उसको बोलते हैं, और जो करता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। और ये पूरे प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाँ, ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जिस पे हो रहा है उसको ऑपरेंड बोलेंगे, जो कर रहा है उसको ऑपरेटर बोलेंगे, पूरे प्रोसेस को ऑपरेशन बोलेंगे। क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप ऑपरेटर समझ गए हम लोग क्या होता है। ठीक है, और हाँ ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ सिंपल टर्म में, तो थोड़ा सा ऊपर चलो, मैंने लिखा 2+3। ठीक, मैंने बोला कि जो कर रहा है उसको बोलेंगे ऑपरेटर, किस पे हो रहा है ऑपरेंड, पूरे प्रोसेस को ऑपरेशन। क्लियर। अब पूछे ऑपरेटर क्या होता है, जो ऑपरेटिंग पे वर्क करता है। ऑपरेंड क्या होता है, जिस पे ऑपरेटर वर्क करता है, पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। क्लियर। ठीक, अब जो ऑपरेटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो होते हैं वो हम लोग 7 पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। ठीक, कौन कौन से, पहला तुम्हारा इंटीजर, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से होते हैं। ठीक, ठीक है, इंटीजर हो गया। उसके बाद इंटीजर में कौन कौन से आएंगे तुम्हारे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडलो डिवीजन, और ये तुम्हारा होता है रिमाइंडर देने के लिए। क्लियर, ये हो गए तुम्हारे। ठीक, उसके बाद तुम्हारे होते हैं डबल स्टार वाला भी इसे मान लेते हैं, इसको पावर वाला बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा तुम्हारा इंटीजर ऑपरेटर। ठीक, उसके बाद
लॉजिकल, लॉजिकल कौन कौन से होते हैं? एंड, ठीक है, लॉजिकल में कौन कौन से हो गए? वही एंड, और नॉट। थोड़ा सा तीसरा तुम्हारा क्या हो गया? असाइनमेंट। मतलब इक्वल साइन वाला जो होता है, ग्रेटर देन और इक्वल वाला नहीं, ये नहीं, ये वाला अभी पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। ये सारे जो होते हैं असाइनमेंट होते हैं। चौथा कंपेरिजन, कंपेयर भी जो करते हो ना, कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, और छोटा और इक्वल टू है, डबल इक्वल है, या फिर इक्वल नहीं है, ठीक है। पांचवा तुम्हारा क्या होता है? अब एक एक बिट पे भी चलने वाला होता है, तब इसको बिट वाइज भी बोलते हैं। छठवां जो तुम्हारा होता है उसको मेंबरशिप बोलते हैं, और सातवां जो तुम्हारा होता है वो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। मेंबरशिप मतलब किसी में मेंबर है कि नहीं है। अब एक एक करके पढ़ते हैं, चलो ठीक है आगे। तो पहला जो टॉपिक हमारा है, तो ठीक है, जो पहला है सबसे पहला वाला तुम्हारा क्या है भाई? इंटीजर, ठीक है। इंटीजर ऑपरेटर तुमको सबको पता है, प्लस सबसे पहला इसको एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा स्ट्रिंग पे भी चलता है और पाइथन में बेसिक स्ट्रिंग पे और इंटीजर पे और या फिर फ्लोट पे, जितने भी डेटा टाइप होंगे सब पे चलेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटीजर डेटा टाइप पर चलेगा, एज वेल एज स्ट्रिंग पे भी चलता है। स्ट्रिंग पे क्या चलता है अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे एक नाम ले लिया, a इक्वल टू 5 ले लिया और b इक्वल टू 6 ले लिया, ठीक है। a प्लस बी किया, ये जो प्लस का सिंबल है ये तुम्हारा समेशन वाला होता है। सेम सब्ट्रैक्शन का सिंबल माइनस सिंबल, a माइनस बी। मल्टीप्लिकेशन सेम, a स्टार बी, ठीक, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हारा डिवीजन, डिवीजन में 3 होते हैं, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डिवीजन में 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो सिंगल तुमने ये लगा दिया, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, सॉरी क्या बोलेंगे सर? डिवीजन, नॉर्मल वाला डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। इसको फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन, और इसको बोल चाल की भाषा में रिमाइंडर डिवीजन बोलते हैं। अब देखो ये डिवीजन जो हुआ तुम्हारा, ये पहला वाला जो सिंपल वाला डिवीजन जो हम लोग जनरली यूज करेंगे, जैसे मैं 3/2 कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1/5, ठीक है। ये फ्लोट वाली भी वैल्यू दे रहा है ना, लेकिन अब तुम इसमें फ्लोट चाहते ही नहीं हो, तो क्या लगा दो? 3। इसी को इंटीजर डिवीजन बोलते हैं, क्या? फ्लोट डिवीजन या फिर इंटीजर डिवीजन। क्यों बोल रहे हैं ऐसे, मतलब क्या है इसका? फ्लोट समझते हो, फ्लोर। थोड़ा सा आते हैं कॉन्सेप्ट, सी में एक कॉन्सेप्ट था फ्लोर और सेल, थोड़ा सा समझो इसे, क्यों इसको फ्लोर डिवीजन बोलना है। फ्लोर मतलब लोअर बाउंड, क्लियर। पर अच्छा एक चीज़ सोचो, इसका नाम फ्लोर क्यों पड़ा? ठीक है, मान लो ये तुम्हारा 2 है और ये तुम्हारा 3 है, इसके बीच में क्या होंगे? 2.01, 2.02, 2.03, यहाँ तक आता है 2.99, ठीक। अब फ्लोर क्या कहेगा तुमको, कि भैया तुम ज़मीन पे ही पकड़े रहो, भले तुम्हारी वैल्यू 2.99 भी हो, ठीक। फ्लोर अगर 2.99 लिख देंगे ना, तो इसका मतलब क्या आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि ये हमेशा कहेगा आप फ्लोर ज़मीन पे ही टच करो। लेकिन अगर जो उसके जगह सेल लिख दिया, सेल मतलब सेलिंग फैन, समझते हो? सेलिंग फैन कहाँ होता है? हमेशा छत पे होता है, ठीक, ठीक है ना। तो छत मतलब टॉप, अपर बाउंड, ठीक है। तो अगर सेल आप 2.99 करेंगे ना, तो हमेशा 3 देगा, ये ध्यान में रखो।
तो अगर जो हम इसको बोल रहे हैं ना, ये डबल वाले को, इसको तुम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई कि वैल्यू आपकी चाहे कितनों में बड़ी हो, चाहे अगर 2.99 ही क्यों ना हो, कहीं से भी आ रही हो, ठीक है, तो ये हमेशा क्या देगा? 2 ही देगा। अच्छा, ये तो तुमको पता चला। ओ, ये तो बढ़िया चीज़ है। ठीक, इसलिए जब हम ये लिखते हैं ना, हाँ हाँ, अभी लिखा था 3/2 लिखा था, तो इसको 1.5 थी ना, ये सम बिटवीन यहाँ पे कहीं आ रहा था, आधे पे। अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ 2 और 3, हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 1 रखा, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पे कहीं आएगी 1.55। लेकिन तब ये क्या कह रहा है? ये हमेशा इंटीजर वैल्यू तुमको ये दे रहा है, ठीक। अगर जो मैं इसकी जगह पे ना 2 ना लिख के समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू रखता है जिससे इसकी वैल्यू 1.9 होती, ठीक है, मान लो 1.9 तुमको चाहिए, तो यहाँ पे 1 पॉइंट रख लो, 2 रख लो, और रख लो, और रख लो 1 या 2 रख लो, ठीक है। तो ये मान लो इसकी वैल्यू 1.9 आ रही है, और तब भी तुमने इसको डबल ऐसे लगाया, 3 डबल इसको 1.19 लिख दिया, ठीक, और इसकी वैल्यू 1.9 के करीब में तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू आ रही है, कहाँ गया ये? हाँ, लेकिन तो ये क्या देगा हमेशा तुमको? ये 1 ही देगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का, जैसे हम लोग इसी की बात अभी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लोर, जो कि पाइथन में है, ठीक है। हमको सेल से मतलब नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ फ्लोर डिवीजन से हमको मतलब है, ठीक है। अच्छा, अगर जो मैं बोलूँ यहाँ पे -3/2 लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब क्या होगा? ये -3 है, पहले इसको कंसीडर कर लो, ये कितना आया? ये 1.5 आया, लेकिन ये माइनस में आया, ठीक। एक चीज़ बताओ, नंबर सिस्टम होता है हमारे पास, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ -1 -2 होता है, -3 होता है। अच्छा, अब अगर जो मैं कहूँ, ठीक है, कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, -1 आएगी और -2 आएगी, तो क्या बोलोगे तुम? अच्छा, एक चीज़ और बताओ, -1 और -2 में बड़ा कौन है? -1। छोटा कौन है? -2, ठीक है ना, छोटा कौन है? -2। अब देखो, तो मैंने बोला कि हमेशा छोटी वैल्यू कंसीडर की जाएगी फ्लोर डिवीजन में, ठीक है। ये होप समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देखो ध्यान से। -1.5 आया, मैंने क्या बोला कि नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, ठीक। अब तुमको पता है सेल फ्लोर जो होता है हमेशा लोअर बाउंड रहता है, ठीक है। तो अगर जो मैं बोलूँ यहाँ पे, अभी अगर जो यहाँ पे 1.5 था तो कितना आ रहा था? 1 आ रहा था, लेकिन -1.5 करेंगे तो कितना आएगा? ठीक, -2 क्यों आएगा? क्योंकि जब तुम यहाँ पे देखोगे ये कितना हुआ, बोलो, ये -1 होगा ऊपर, -2 नीचे होगा, ऐसे -3 उसके नीचे होगा, ऐसे -4 उसके नीचे होगा। क्लियर है? तो अगर जो हमारी वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, -1.5 यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है ना। तो तुम्हारा फ्लोर डिवीजन क्या कहता है कि हमेशा नीचे वाले को ही पकड़ो, ज़मीन को पकड़ो, इसको, तो इसलिए इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। सेम अगर जो केस यहाँ पे +1 होता ना, और +2 होता, +3 होता, ठीक, और हमारी वैल्यू 1.5 कहीं पे यहाँ पे लाई कर रही होती, ठीक है, तो ये जस्ट उल्टा चलता था, ये ऊपर जाता, सॉरी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कहाँ लाई करती? फ्लोर में हमेशा ऐसे जाता है, और इसमें हमेशा, हाँ सॉरी, इसको +1 +2 ऊपर रहेगा ना, सॉरी यार, 1 मिनट को, ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं, देखो। जैसे कि मैं बोलूँ, ठीक है, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया। यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है? -1 -2 -3, ठीक है। हमारी वैल्यू, हाँ, +1.5 कंसिडर कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर जो यहाँ पे हम लोग फ्लोर डिवीजन ले रहे हैं तो ये हमेशा 1 को टच करेगा, ठीक है, नीचे वाले को, ठीक। अब यहाँ पे -1.5 होता था, 1.5 होता तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ आती? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आती लोअर वैल्यू कौन सी है? 2। देखो चेक करो, 1 और 2 में कौन लोअर है? तो -2, तो कहाँ जाएगा? -2 पे। क्लियर? इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू +1,
ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हम लोग चेक करेंगे वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो चले आए हम लोग यहाँ तक। हाँ, और अच्छा वहीं पे ही थे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फ्लो डिवीजन। अब फ्लो डिवीजन क्लियर हो गया तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये तुमको पता है, ये भाई साहब देते हैं रिमाइंडर। अब तुमको मान लो 3 डिवाइड बाई 2, चलो इसका तुमको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो बस क्या करो, यहाँ पे मॉडलो साइन लगा दो और ये तुमको दे देगा 1। क्या 1 क्या, ठीक है 1। 13 लगा दो, 3 से कन्फ्यूजन हो रही है। क्वेश्चन इसका क्या आएगा, अच्छा ठीक है 13 डिवाइड बाई 2 लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिमाइंडर। चलो 2 डिवाइड बाई 13 किया तो कितना है, 2 छक्के 12, ये 1 आ गया है रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका, मॉडल लगाओ। क्वेश्चन फाइंड करने का तरीका, ये लगाओ। ठीक है, अगर जो इसमें वो डेसिमल भी फाइंड करना है तो ये लगाओ, सिंपल 3 चीज़ें। ऐसे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर डन। आते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर पे, उसको हम लोगों ने बोला कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर मैंने बोला ग्रेटर लेस, ग्रेटर देन लेस इक्वल टू, लेस इक्वल टू, डबल इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, बस इतना ही होता है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे अगर मैं बोलूँ A = 10, B = 20, एज ग्रेटर देन बी, ये हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करेगा कंपेरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा, ये ध्यान रखना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू देगा, अदर एल्स फॉल्स देगा। क्लियर, तो अगर मैं देखो 10 ग्रेटर देन 20 फॉल्स है, फॉल्स देगा आंसर में। ठीक, अगर यहीं पे मैं A <b लिख देता तो ये ट्रू देता। ठीक, चेक करो। अब यहाँ पे अगर मैं दे हूँ ये ऐसे ही ग्रेटर देन लेस देन है, A ग्रेटर देन B फॉल्स, क्यों पता ही है, B फॉल्स। ठीक, अगर मैं डबल इक्वल वाला चेक कर लूँ, जैसे अगर A = मैंने 10 दिया और B = 20 दे दिया, 10 दे दिया भी, ठीक है, A =B चेक किया तो इसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी, हाँ क्योंकि यहाँ पे 10 और ये 10 है, ठीक, दोनों चेक करेगा, ट्रू हुआ तो हाँ दे देगा, सही है। तो ये सारे बच्चे वाले हैं। अब नॉट इक्वल टू सेम, ये नॉट और ये इक्वल, ये नॉट का सिंबल होता है, ठीक है, और इक्वल। क्लियर, इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अगर हम लोगों ने लिया A = 10 ले लिया, B = 20 ले लिया, ठीक। अब 10 नॉट इक्वल टू 20 को चेक करें और A ≠ B चेक करें, तो क्या रिटर्न करेगा, यस, क्यों, या फिर ट्रू, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि 10 और 20 के बराबर नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर।